ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित मैं आपको सारे मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हर सब्जेक्ट से संबंधित, हर फील्ड से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे सकता हूँ, दे रहा हूँ और दे सकूंगा। यदि आप हमको इस तरह ओबलाइज करते रहेंगे तो मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, और यदि आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए अपने भविष्य को उज्जवलता की तरफ ले जाएंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी सार्थक बात होगी। जैसे आज वर्तमान सरकार ने हमारा केंद्रीय सरकार सुप्रीम कोर्ट ने टीचर एबिलिटी टेस्ट TET कंपलसरी कर दिया। 2011 से पहले जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनका यदि कोई मृतक आश्रित में हुआ है, यदि 5 साल से अधिक उसकी सेवाएं बची हुई हैं, तो जब तक वो 2 बार में टीचर एबिलिटी टेस्ट नहीं पास कर लेता है तो नौकरी से या तो स्वतः रिजाइन देगा या तो कंपलसरी में रिटायरमेंट लेगा। तो बताइए, इस कंडीशन में सरकार उसके पैसे पहले कोई टीचिंग में कोई नियमावली नहीं थी, केवल यही था BEd BTC, सिंपली इंटरमीडिएट पास होने के बाद BTC LT कर लेते थे लोग, अध्यापक बन जाते थे। लेकिन आज हमारी सरकार जैसे जैसे जनसंख्या पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से पढ़ने वालों की भी पढ़ाने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वर्तमान सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो कमी दूसरे के ऊपर थोपती चली जा रही है। और ये नहीं कि अपने जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कोई योग्यता नहीं क्वालिफाई के कंपटीशन क्वालिफाई करे, इसके बाद उनका नियुक्ति किया जाए, उसके लिए कोई नहीं। ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए, उसके लिए भी टेस्ट हो, यदि क्वालिफाई कर देता है तभी वो चाहे MP MLA राज्यसभा सदस्य के लिए MLC के लिए वो कंटेस्ट कर सकता है। लेकिन यह अपने लिए नहीं लागू करेंगे, ये केवल गरीब जनता के लिए ऊपर थोपेंगे, जिससे हम और आप पिसाएंगे। लेकिन एक दिन जब अंग्रेजों ने इसी तरह हमारे ऊपर अत्याचार करते हुए किया तो हमारे ऊपर भी ऐसी दशा आई कि हम लोग, हमारे देश के पूर्वजों ने बगावत किया जो हमें आज़ादी दिलाई। जैसे भारत कोई नया देश नहीं है, भारत आदि अनादि काल से बना हुआ है। चाहे यहाँ अंग्रेज आए, तुर्क आए, मुस्लिम आए, जिसने भी यहाँ आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद गोरी, जितने भी आए, चाहे अंग्रेज भी आए, तो उन्होंने कहा हमने कहाँ आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। तो भारत एक अनादिकाल का देश है, ये कभी मिटने वाला नहीं है, यह अमिट देश है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश यह जन्म लिया है। पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ और बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ। ये नेचुरल है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो उसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक ना एक दिन समाप्त होना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसी गतिविधियों को अपनाया है, आतंकवादी गतिविधियों को अपना रहा है, जिसके कारण उसको समाप्त होना पड़ेगा। लेकिन भारत सदैव रहेगा और अनादिकाल से है और आज भी है और सदा रहेगा। तो यहां यदि आप अपने को हर तरफ से मजबूत नहीं करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में, यदि शिक्षा और तकनीकी आपका मजबूती है तो कोई देश आपके ऊपर आंख नहीं दिखा सकता है।
जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जब गठन हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यहाँ 5 महाशक्तियां जो 5 वीटो हैं, इसके बाद धीरे धीरे 5 अस्थाई सदस्य थे, 15 अस्थाई सदस्य थे, तो इस तरह वहां से आया। लेकिन इसके बारे में हम आपको डिटेल कल के वीडियो में देखेंगे। आज हम आपको मोटिवेशनल के साथ साथ कुछ संक्षिप्त चीजें जो बेसिक कंसेप्ट होती है केमिस्ट्री की, साइंस की, उसके बारे में जो अमूमन लोग भूल जाते हैं, उसको मैं लेकर और डिफिनेशन के साथ लेकर आया हूँ। जैसे केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, एटम क्या है, मास क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, ऑलवेज बी प्रिपेयर टू बी एलोन। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो। सम पीपल चेंज सडनली। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। टुडे यू आर इम्पोर्टेंट। आज तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। टू देम। आज तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे यू मे बी नथिंग टू देम। तब आने वाले समय के लिए, कल उनके लिए आप एक रद्दी कागज के टुकड़े के समान हो जाएंगे, क्योंकि आपका अपना काम निकलता तो दुनिया जाए भाड़ में। सही कहा। पीपल चेंज, रिलेशनशिप चेंज, पीपल चेंज। लोग अपने संबंधों को बदल देते हैं। दैट इज द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ, कि यह जीवन का स्वाभाविक रूप होता है। दूसरा, माई लाइफ चेंज व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस। डिलीट। मेरा जीवन बदलता है जब मैं समझ जाता हूँ। डिलीट नेगेटिव पीपल। जो आपके साथ नकारात्मक लोग होते हैं उनको हटाइए। फॉरगिव योर पास्ट। अपने पुराने समय को भूल जाइए। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपनी गलती को स्वीकार करिए। रीस्टार्ट योर लाइफ। और पुनः अपने जीवन को शुरुआत करिए। तीसरा है, डू नॉट प्लान टू मच। अधिक योजनाएं मत बनाओ। लाइफ हैज इट्स ओन प्लान्स। जीवन स्वयं में एक योजनाएं होती है। फॉर यू, तुम्हारे लिए जीवन में स्वयं एक योजनाएं होती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ आर एक्चुअली अनप्लान्ड। चौथा है हिंदी में, दुनिया चाहे जितनी बड़ी हो जाए, माता पिता के छाया से बड़ी नहीं हो सकती। दुनिया चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन माता पिता से बड़ा कोई छाया नहीं हो सकती है। पांचवा है, आलोचना में छिपा हुआ सत्य। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य को समझ आ जाए तो आदि समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, अपने आप हल हो जाएगा। छठा अंतिम है, छठा है, मनुष्य का असली सुख उसकी मेहनत और कर्म में छिपा है। मनुष्य का असली सुख उसकी मेहनत और कर्म में छिपा है। सातवां है, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। शिक्षा ही इंसानों का सच्चा आभूषण है। यदि आपको स्वाभिमान से जीना है तो पढ़ाई करो, और शिक्षा ही इंसानों का सच्चा आभूषण है। जो ऐसी डिग्रियां लेकर के आपके पास ज्ञान होता है, आप कहीं भी, जैसे सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा राव, ये सब क्या थे, कोय्यार, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये लोग भी अपने को थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया। अरस्तु, किसका किसका नाम गिनाए, नाम गिनाए तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो सब लोगों ने स्ट्रगल करके आज हमारे देश को, पूरे संसार को इस स्तर पर लाकर खड़ा किया। आज का सुविचार तो हमारा है, सम इम्पॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री ऑल वन डे एग्जाम 2025. Chemistry, the branches of science that study the composition, structure, property and change of matter. करा विज्ञान की वह शाखा है
का अध्ययन करते हैं, जिसमें कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना, गुण और उसके पदार्थों की स्थितियों के बदलाव के बारे में करते हैं। अब आगे दूसरा टॉपिक हमारा एटम है। तो एटम, अणु, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स इट केमिकल आइडेंटिटी। कह रहा कि वह छोटा से छोटा कण तत्वों का जिसमें अपना एक रासायनिक पहचान होती है। मॉलिक्यूल्स, ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms bounded together chemically। तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है? ए सब्सटेंस फॉर्मेड व्हेन 2 or more एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन ए फिक्स्ड रेशियो। जैसे केमिकली एक फिक्स, जैसे H2O, पानी एक निश्चित अनुपात में मिला होता है H2O। और बाकी फिर देखिए आपका हवा जो है आपका मिश्रण है। हवा क्या है? मिश्रण है। अब मिक्सर, मिक्सर क्या? मिश्रण है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances that not chemically combined in a fixed ratio, जिसमें एक निश्चित अनुपात से नहीं मिले होते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास, वेट एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वह पदार्थ जिसमें भार होता है और स्थान घेरता है और वजन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। हम और अब पदार्थ अवस्थाएं, पदार्थ हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होती हैं। और इसका 8वां है वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो वॉल्यूमन आयतन, यानी पदार्थों के द्वारा जो स्थान घेरता उसे वॉल्यूम कहते हैं। अब 9वां है फिजिकल चेंजेस। एक चेंज इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। कर भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि उसी रूप में वह मिलता है। अब यहाँ केमिकल चेंजेस जो हम आपको केमिस्ट्री में बताने जा रहे थे, केमिकल चेंजेस, ए चेंज इन व्हिच फॉर्मेड ए न्यू सब्सटेंसेस। जैसे जब या 2 से अधिक पदार्थ को हम मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ऐसी खाद्य पदार्थ है, उसमें एक नया पदार्थ और रासायनिक परिवर्तन के तहत आते हैं तो उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस तरह हमारा 11वां क्वेश्चन आज कुछ इसमें यानी बायोलॉजी संबंधित कुछ लेकर आए हैं। डीएनए एवं आरएनए है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। किसी के वंशानुक्रम की पहचान क्या होती? तो कहते हैं इनका डीएनए जांच कराए तो इनका जीन्स पता लग जाएगा किस फैमिली से रिलेटेड हैं, किस माँ बाप के वंशज है। फिर डीएनए, डीएनए का क्रियात्मक खंड है जीन। क्या है? जीन है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। और 14वां है डीएनए की इकाई न्यूक्लियोसाइड। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। 15वां सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो भारतीय मूल के निवासी थे, अंत में जाकर अमेरिका में बस गए। 16वां द गैस इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एथिलीन। यानी फसल, वह उस गैस का नाम बताइए जो फलों को पकाने के लिए किया जाता है, एथिलीन। 17वां है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। करा जब पदार्थ को सॉलिड, लिक्विड इनटू सॉलिड, जब द्रव से
ठोस में बदलता उसे फ्रीजिंग जमना कहते हैं। 19वां है द गैस इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स अमोनिया। क्या बनाया जाता है? अमोनिया। 19वां है द गैस दैट केसेस एसिड रेन इज, जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। 20वां है द केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम इज के है। पोटेशियम का केमिकल फार्मूला क्या है? अब यदि पूछा जाए व्हाई इज द केमिकल फार्मूला शो द सिंबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका हम डिटेल आपको कल क्यों बताएंगे, इसके लाभ क्या है, इससे हानियां क्या होती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं से निवेदन करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां आपको हम देते रहें हर क्षेत्र में, चाहे पेट से हो, टेट से हो, SSC से हो, रेलवे से हो, जिस हर विषय से संबंधित हम आपको देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे या उम्मीद रखते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहता हूँ थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।